कक्षा 10वीं, विषय इतिहास, पाठ 7वां, खेल और इतिहास। बच्चों, आज हम खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खेल का महत्व, खेलों के प्रकार, खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, खेलों की सामग्री या खिलौने और इतिहास, या फिर खेलों से संबंधित जो साहित्य होता है उसका हमारे जगजीवन में, समाज में किस तरह से उपयोग किया जाता है, खेलों से किस प्रकार के व्यवसाय के अवसर मिलते हैं तथा खेलों से संबंधित साहित्य या फिल्में किस तरह से होते हैं आदि की जानकारी इस पाठ से हम प्राप्त करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, खेल। मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम के लिए की जाने वाली कृति को हम खेल कहते हैं। खेल मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और शिकार करना आजीविका का साधन होने के साथ साथ खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा होता है। प्राचीन साहित्य और महाकाव्य में द्यूत, कुश्ती, रथों तथा घोड़ों की दौड़ और शतरंज का उल्लेख पाया जाता है। उसी तरह से क्या बच्चों आप जानते हैं कि खेलों के प्रशिक्षण के लिए भारत की कार्यरत जो प्रसिद्ध संस्था है वो कहाँ कहाँ पर है? इसकी जानकारी मैं आप लोगों को अब संक्षेप में दे रही हूँ कि खेलों के प्रशिक्षण के लिए भारत की कार्यरत प्रसिद्ध संस्था है। बड़ोदरा में है पहलवान जुम्मा दादा और माणिकराव की व्यायामशाला का अखाड़ा है। तो पटियाला में क्रीड़ा विश्वविद्यालय है। गांधीनगर में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है। कोल्हापुर में खासबाग और मोतीबाग तालीम है। उसी तरह से अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है। तो पुणे में श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी पर स्थापित है। अब हम देखेंगे खेल का महत्व। खेलों से जीवन में व्याप्त दुख और चिंताएं भुला दी जाती है और मन बहलने से वह ताजगी और स्फूर्ति से भर जाता है। श्रम और शारीरिक गतिविधियों से व्यायाम होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर बलिष्ठ बनता है। मानसिक धैर्य, जीवटता तथा खिलाड़ीपन जैसे गुणों का भी विकास होता है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेल जोल की भावना में वृद्धि होती दिखाई देती है। अब ये हो गया खेल। अब हम देखेंगे कि खेलों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि खेलों के दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है घरेलू खेल और दूसरे होते हैं मैदानी खेल। अब इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि घरेलू खेल। अब घरेलू खेल में कौन कौन से होते हैं कि जो बैठक वाले खेल रहते हैं, जैसे ताश, शतरंज और कैरम। तो मैदानी खेल में उसके दो प्रकार पड़ते हैं, एक देसी और एक विदेशी खेल। देसी खेल में कबड्डी, लंगड़ी आती है, तो विदेशी खेलों में क्रिकेट, हॉकी आदि आती है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि खेलों के प्रकार दो, घरेलू खेल, मैदानी खेल। घरेलू खेल में ताश, शतरंज, कैरम। मैदानी खेल में देसी खेल, विदेशी खेल। देसी खेल में कबड्डी, लंगड़ी, विदेशी खेल में क्रिकेट और हॉकी। अब हम एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले करते हैं हम मैदानी खेल, जो दौड़ से शुरू होती है। अब ये जो दौड़ होती है वो 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन और बाधा दौड़। दूसरा प्रकार जो उसका होता है वो होता है शारीरिक कौशलों पर आधारित। उसमें गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद या ऊंची कूद। अब पानी के खेल जो होते हैं उसमें वाटर पोलो, तैरने की स्पर्धाएं, नौकायान आदि प्रकार। उसके बाद शारीरिक व्यायाम के खेल, इसमें मल्लखंब मतलब मल्लखांब, रस्सी के ऊपर खेले जाने वाले मल्लखांब और जिम्नास्टिक। अगला मैदानी खेल देखेंगे कि साहसिक खेल, इसमें स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी आदि। तो रोमांचक जो खेल होते हैं उसमें ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल, मोटर कार की स्पर्धाएं इत्यादि। अब खेल प्रतियोगिताएं जो होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यह जो खेल प्रतियोगिताएं, इसमें भारत में क्रिकेट लोकप्रिय है और खेलों की प्रतियोगिता में स्थानीय, फिर तहसील, फिर जिला, राज्य, राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर होते हैं। अब हॉकी, शतरंज, कुश्ती, क्रिकेट तथा फुटबॉल की विश्व कप प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। तो यह हो गया
खेल प्रतियोगिता में, इसमें हम और एक देख सकते हैं कि ओलंपिक जो गेम होते हैं या फिर एशियाई, फिर दिव्यांगों का ओलंपिक जो होता है, आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं का आयोजन भी यहाँ पर किया हुआ हमको दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि इन सब प्रतियोगिताओं में मेजर ध्यानचंद प्रमुख माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेजर ध्यानचंद के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमको यह दिखाई देता है कि 1928 ईस्वी सन तथा 1932 ईस्वी सन में खिलाड़ी के रूप में और 1936 ईस्वी सन के बर्लिन ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान के रूप में मेजर ध्यानचंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और तीनों ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने अपने कार्यकाल में 400 से अधिक गोल किए थे और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्मदिन 19 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 1956 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें विभूषित किया गया था। अब खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों का दूरदर्शन तथा अन्य चैनलों पर सीधा प्रसारण होता दिखता है, हमें सबको मालूम ही है। विश्व के कोने कोने में लोग सभी खेलों का आनंद लेते हैं, चाहे उस खेल में उनका देश सम्मिलित हो अथवा ना हो। 20वीं 21वीं शताब्दी में खेलों में अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। दर्शकों ने खेलों की आर्थिक नीति ही बदल दी है। प्रत्येक व्यक्ति का खेलों की ओर देखने का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से, दर्शक मनोरंजन की दृष्टि से, विभिन्न कंपनियां विज्ञापन का अवसर पाने की दृष्टि से तथा खेलों से संन्यास प्राप्त खिलाड़ी जो होते हैं वो समालोचन करने की दृष्टि से खेल देखते हैं। आज की तासिका में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली तासिका में खेलों की सामग्री और खिलौने, इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।